भारत के टू व्हीलर मार्केट में ना एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। और इस जंग के मैदान में उतरे हैं इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े दिग्गज। एक तरफ है बजाज ऑटो और दूसरी तरफ हीरो मोटोकॉर्प। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई भारत की सड़कों पर कब्जे की इस जोरदार रेस में कौन आगे चल रहा है, और उससे भी जरूरी बात, किसका भविष्य ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। चलिए इनके नंबर्स और स्ट्रैटेजी को जरा करीब से देखते हैं और पता लगाते हैं। तो ये हैं हमारे दो महारथी। एक तरफ है बजाज ऑटो, जिसे हम सब जानते हैं, दुनिया भर में एक्सपोर्ट का किंग है ये। और दूसरी तरफ है हीरो मोटोकॉर्प, जो भारतीय बाजार का बेताज बादशाह है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले फाइनेंशियल मुकाबला, फिर मार्केट स्ट्रैटेजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य, इनके अच्छे और बुरे पहलू, और आखिर में हमारा फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए, रिंग की घंटी बज चुकी है। राउंड 1 की शुरुआत करते हैं इनके लेटेस्ट फाइनेंशियल नतीजों के साथ। देखते हैं कि नंबर्स के इस खेल में किसने बाजी मारी है। तो सबसे पहले कमाई की बात करते हैं, और यहाँ बजाज ऑटो साफ साफ आगे निकलता दिख रहा है। सोचिए जरा, 15,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, ये एक नया रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि हीरो मोटोकॉर्प पीछे है, उन्होंने भी 12,000 करोड़ के पार जाकर अपना अब तक का बेस्ट दिया है। लेकिन इस राउंड में तो भाई बजाज ने एक बड़ी तगड़ी लीड ले ली है। और देखिए, जब बात मुनाफे पर आती है ना, तो ये गैप और भी बड़ा हो जाता है। हाँ, दोनों ने अपना अब तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन बजाज का 2,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट हीरो के 1,393 करोड़ से लगभग दुगना है। ये तो एक जबरदस्त बढ़त है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम मार्जिन्स को देखते हैं। अब मार्जिन का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि कंपनी हर 100 रुपए की सेल पर असल में कितना कमा रही है, सारे खर्चे निकालने के बाद। तो देखिए, बजाज का मार्जिन है 20.5%, एक नई ऊंचाई पर। मतलब वो हर गाड़ी पर पहले से ज्यादा पैसा बला रहे हैं। दूसरी तरफ हीरो का मार्जिन है 15%। ये कम क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने ईवी बिजनेस में 252 करोड़ रुपए का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया है, और इसका असर जाहिर है उनके ओवरऑल मुनाफे पर अभी दिख रहा है। तो सवाल यह है कि ये नंबर्स आ कहां से रहे हैं? चलिए राउंड 2 में देखते हैं कि कैसे एक कंपनी अपने घर में शेर है तो दूसरी पूरी दुनिया में दहाड़ रही है। पहले बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। इनका घरेलू दबदबा तो कमाल का है, मानना पड़ेगा। फेस्टिव सीजन में लगभग 10 लाख गाड़ियां बेच डाली, और सिर्फ बेचा ही नहीं, बल्कि एंट्री लेवल, डीलक्स, प्रीमियम, स्कूटर्स, मतलब हर एक सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है। खासकर जो गांव का 100 सीसी वाला बाजार है ना, वहां इनकी वापसी देखने लायक है। और जहां हीरो भारत में राज कर रहा है, वहीं बजाज की कहानी पूरी दुनिया में गूंज रही है। जरा सोचिए, इनका एक्सपोर्ट वॉल्यूम 24% बढ़ा है। लैटिन अमेरिका से लेकर अफ्रीका और एशिया तक बजाज अपने टॉप 30 विदेशी बाजारों में इंडस्ट्री से 1.5 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसे ही कहते हैं एक असली ग्लोबल पावर हाउस। बजाज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा की ये बात उनके ग्लोबल डोमिनेंस को साफ साफ बयां करती है। वो सिर्फ गाड़ियां नहीं बेच रहे, बल्कि दुनिया भर के मार्केट्स में अपनी हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ा रहे हैं। तो फाइनेंशियल और मार्केट की जंग तो हमने देख ली, लेकिन असली मुकाबला तो भविष्य का है। तो चलिए राउंड 3 में चलते हैं सबसे बड़े बैटल ग्राउंड की तरफ, इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन। ईवी को लेके ना दोनों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग अलग है। बजाज का जो चेतक ईवी पोर्टफोलियो है वो पहले से ही मुनाफे में है, 10% से ज्यादा का मार्जिन कमा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हीरो का विडा अभी मार्केट शेयर हासिल करने पर फोकस कर रहा है, भले ही इसके लिए अभी मुनाफे से थोड़ा समझौता करना पड़ रहा हो। तो एक तरफ है प्रॉफिट और दूसरी तरफ है ग्रोथ। दिलचस्प मुकाबला है ये। तो इन सब बातों के बाद जजों का स्कोर कार्ड क्या कहता है? चलिए देखते हैं दोनों कंपनियों के लिए क्या है ग्रीन फ्लैग्स, मतलब अच्छी बातें, और क्या है रेड फ्लैग्स, यानी चिंता की बातें। तो देखिए, बजाज के लिए ग्रीन सिग्नल क्या है? उनका बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट बिजनेस और प्रॉफिटेबल ईवी। लेकिन रेड फ्लैग ये है कि ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव का खतरा हमेशा बना रहता है। वहीं हीरो का सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है भारत में उनकी जबरदस्त पकड़। लेकिन रेड फ्लैग ये है कि उनका ईवी बिजनेस अभी पैसा नहीं बना रहा है, और वो घरेलू 100 सीसी सेगमेंट पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। तो इस पूरी टक्कर के बाद आखिर फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मतलब सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो क्या है?
तो बात बिल्कुल साफ है, बजाज एक फाइनेंशियली मजबूत ग्लोबल कंपनी है जिसने ईवी में प्रॉफिटेबल शुरुआत की है। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है एक्सपोर्ट की इस रफ्तार को बनाए रखना। और हीरो, वो भारत का अनडिस्प्यूटेड किंग है जो अपना किला मजबूती से बचा रहा है। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने ईवी वाले दाव को मुनाफे में बदलना। हाँ, एक जरूरी बात, ये जो पूरा विश्लेषण है ये सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से है। ये किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल सलाह नहीं है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे ईवी की रेस तेज होगी, क्या बजाज की मुनाफे वाली स्ट्रैटेजी बाजी मार ले जाएगी, या फिर हीरो का जो करोड़ों का कस्टमर बेस है वो आखिर में ये पूरा गेम पलट देगा? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।